बुद्ध सत्य की तलाश में घर से चल पड़े और बहुत गुरुओं से शिक्षा ली। जो भी गुरु कहते बुद्ध वो सब करते। ऐसी हालतें आ गई थी कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि गुरु जो बता सकते थे बता दिया, और बुद्ध उसको इतनी निष्णात स्थिति से करते, इतनी तत्परता और लगाव से करते कि गुरु के पास ये भी बहाना नहीं बचता कहने को कि तुमने ठीक से नहीं किया, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। वे जिस गुरु के पास गए, गुरु ने जो कहा बुद्ध ने वो किया। गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास, बुद्ध ने 30 दिन का उपवास करके दिखा दिया। गुरु को यह कहने की जगह न रही कि तुमने किया नहीं। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते कि हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी नहीं पता, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगा था कि जब इतना करने के बाद इस आदमी को कुछ नहीं हुआ तो हमको क्या होगा। बुद्ध की वजह से शिष्य भागने लगे। बुद्ध ने सारे गुरुओं को टटोल डाला था। बुद्ध ने मुश्किल खड़ी कर दी थी, सब किया। ऐसी हालत हो गई कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध ने इतना किया और बुद्ध कहे जा रहे थे कि मुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, ये सब करना अब तक फिजूल गया है। लेकिन फिर भी लोग उनको मानने लगे थे। एक गुरु आखिरी, जिनका नाम था उद्दारक कालाम, उनको उन्होंने जब छोड़ा तो उनके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन्होंने कहा कि इस गुरु से तो ये बुद्ध बेहतर। उन दिनों बुद्ध केवल 1 दाना चावल रोज खाते थे। वो बहुत कमजोर हो गए थे, उनका शरीर बिल्कुल कृशकाया हो गया था। सिर्फ एक मूर्ति उसको चित्रित करती है जो कि उपलब्ध है, उसमें बुद्ध की पीठ और पेट एक हो गए हैं। शरीर सिर्फ हड्डियों का एक अस्थि पंजर रह गया है, एक एक हड्डी उसमें नजर आती है। शरीर का सारा खून और चर्बी सूख गया है। तो बुद्ध ऐसा 1 चावल मात्र रोज भोजन में लेते थे। वो इतने कमजोर हो गए थे कि एक बार निरंजना नदी के तट पे वो नदी पार कर रहे थे और इतनी कमजोरी थी कि वो उसे पार नहीं कर पाए। नदी बहुत छिछली थी, सिर्फ गले तक पानी उसमें रहा होगा, लेकिन बुद्ध उसे पार नहीं कर पाए। हालत बड़ी कमजोर हो गई थी, बड़ी दयनीय थी। तो वृक्ष की एक शाखा को पकड़कर लटक गए और उस क्षण में उन्हें होश आया कि मैं क्या कर रहा हूं, शरीर को नष्ट कर रहा हूं, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आखिर आत्मा के मिलने से शरीर को नष्ट करने का क्या संबंध है, ये कौन सा गणित है। और बुद्ध ने सोचा मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि निरंजना जैसी साधारण नदी पार नहीं कर पा रहा हूं, और मैं भवसागर पार करने की सोच रहा हूं, ये ऐसे नहीं होगा। और उस वृक्ष की जड़ को पकड़े हुए उन्हें लगा कि सब करना व्यर्थ गया, कोई क्रियाकांड कहीं नहीं ले जा सका। इससे पहले मैंने संसार छोड़ दिया था, अब मैं ये त्याग और तपश्चर्या भी छोड़ देता हूं। उस दिन उनका त्याग पूरा हुआ। उस दिन सब छूट गया और कुछ पकड़ने को नहीं बचा। बुद्ध किसी तरह बाहर निकले और जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ था उसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। कोई युवती थी गांव की जिसका नाम सुजाता था, वो वहां से गुजर रही थी। उसने चढ़ौती मानी थी कि उसकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी तो वह खीर से भरा थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी, उस रात वो खीर चढ़ाने आई। उसकी इच्छा क्योंकि पूरी हो गई थी। पूर्णिमा की उस निर्जन रात में निरंजना के एकांत तट पर और वृक्ष के नीचे उसने बुद्ध को देखा। दुर्बल काया थे। उसने समझा कि वृक्ष का देवता स्वयं खीर लेने को उपस्थित हुआ है। वो भोली भाली युवती रही होगी। अच्छा, कोई और दिन होता तो बुद्ध ने खीर ना ली होती, क्योंकि वे केवल 1 तृण, 1 चावल का कण ही लेते थे भोजन में। और कोई और दिन होता तो शायद बुद्ध ने भोजन ना लिया होता, क्योंकि वो रात में भोजन नहीं लेते थे। लेकिन उस रात क्योंकि बुद्ध ने सब त्याग छोड़ दिया, जो हो सो हो। अब क्योंकि ये लड़की बिना मांगे रात में खीर लेकर आ गई है तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये खबर उनके 5 शिष्यों को मिली जो दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। 5 शिष्य जो बुद्ध की तपश्चर्या को देखकर बुद्ध के पीछे हो गए थे। उन्होंने कहा
ये गौतम भ्रष्ट हो गया। अब तक सिर्फ एक तृण लेता था, अब ये गौतम भ्रष्ट हो गया है। उन्होंने तत्क्षण गौतम को छोड़ दिया, उनका त्याग कर दिया। बुद्ध के अपने 5 शिष्य भी उनको छोड़कर चले गए थे, क्योंकि लोगों के लिए धर्म का अर्थ क्रियाकांड है। लोगों ने धर्म को तो जाना नहीं, धर्म के नाम पर सिर्फ मुर्दा विधियों को ही वो पूजते हैं। अब तक ये बुद्ध ज्ञानी था, पूजनीय था, सिर्फ खीर खाने से भ्रष्ट हो गया या रात में भोजन ले लिया तो भ्रष्ट हो गया, ऐसी धारणाएं लोगों की होती हैं। लेकिन बुद्ध अब सभी विचारों से मुक्त थे। वो सभी त्याग तपश्चर्या से मुक्त उस वृक्ष के नीचे सोए, बिल्कुल निश्चिंत, ना कोई चिंता संसार की, बाजार की, राज्य की या साम्राज्य की। अब कोई चिंता स्वर्ग या मोक्ष की या परमात्मा की भी नहीं रही। उस रात तो बिल्कुल निश्चिंत सो गए, क्योंकि पाने को कुछ भी नहीं था और सब कुछ व्यर्थ था। सब व्यर्थ इतना समग्र रूपेण हो गया कि चिंता ना रही, कोई सपना ना आया, कोई मन में उद्विग्नता ना उठी। नींद थी, सो गए। सुबह 5 बजे आंख खुली, कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं और कोई धारणा नहीं। क्या ठीक, क्या गलत, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसा कोई ऊहापोह उनके मन में नहीं था। आखिरी तारा डूबता था और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया और नए का जन्म हुआ। पुरानी चेतना लीन हो गई और नई चेतना जन्म गई। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आंख खोलने की बात है। सिर्फ होश, स्मरण और जागृति ही काफी है।